मैडम किधर, मैं छोड़ दूं? कहीं नहीं जाना है हमको। भैया कहाँ जाना बेटा? माल तक जाना है। बैठिए। भैया रोक दीजिए, रोक दीजिए, रोक दीजिए भैया। बाप रे बाप, आता ना बड़ा माल, आता ने तो पूरा हमारा गांव आ जाए। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? जी क्या लेंगी आप? जी हमको कपड़े चाहिए। मैम ये कपड़ों का ही स्टोर है। वैसे आप किस तरह की ड्रेस देख रही हैं? ये भैया जैसा हम पहने हैं ना। ओके ओके, मतलब आपको इस तरह का चाहिए? नहीं नहीं, हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अच्छा हमको कुछ आज के जमाने का चाहिए। ओके, तो मतलब आप कुछ मॉडर्न टाइप का देख रही हैं? जी हमको ऐसे कपड़े चाहिए जिसको पहन के हम थोड़ा सा मॉडर्न दिखें, लेकिन हमारे शरीर नहीं दिखना चाहिए। ओके ओके मैम, मैं आपको चलिए दिखाता हूँ, आइए। सर मैं कम इन? यस। सर डीके फार्मा इंडस्ट्रीज़ की फ़ाइल मैंने आपको एक्सेल शीट पे मेल की थी, चाहे तो आप इस पे देख लीजिए या तो आप एक बार मेल पे चेक कर लीजिएगा। मैं चेक कर लूँगा मैं। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ चिराग सुनो, यस सर। एक्चुअली मेरी बहन जो है वो लास्ट वीक यूएस से पढ़ाई करके लौटी है, तो हमने घर पे एक पार्टी रखी है। इस वीकेंड तुम भी आ जाना। वैसे बहुत लिमिटेड लोग को बुलाया है, बट यू आर इनवाइटेड। श्योर सर। और हाँ, अपनी वाइफ को भी लेके आना, अकेले मत आना। वाइफ? हाँ क्यों, वाइफ को लाने में कोई प्रॉब्लम है? नो। तो फिर पक्का रहा, इस वीकेंड तुम और तुम्हारी वाइफ दोनों मेरे घर पे पार्टी पे आ रहे हो। लेट्स टॉस सम ग्लासेस ऑन दिस वीकेंड। क्या हुआ? सर एक्सक्यूज मी मैम, मैम आप प्लीज़ ये ट्राई करिए, ये ड्रेस आपको सूट करेगी। जी चलिए। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते, रात रानी स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी अपनी चहेती शीला, जो सूखे पड़े जीवन को कर देती है गीला। जी हमारा नाम सुशीला है। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? जी हमारे पति हमको प्यार नहीं करते हैं, वो हमको एकदम भाव भी नहीं देते हैं। अरे उनसे जब कुछ बोलो तो वो हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं। मतलब हमारा बनाया खाना भी नहीं खाते हैं। उनसे मतलब हमारी कोई बात ही नहीं सुनते हैं। बहुत परेशान करके रखे, हम बहुत दुखी हैं हम। आप इसका कोई रास्ता बता सकती हैं क्या कि मेरे पति मेरे कब्जे में आ जाएं? ओह, तो ये बात है, आप चाहती हैं कि आपके पति आपको प्यार करें। जी टेंशन की कोई बात नहीं है। When Sheila is here, no need to fear। हैं? मेरे कहने का मतलब है,
मेरे होते हुए आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, आपको बस उन टिप्स को फॉलो करना है। फिर देखना कैसे आपके पति सारा सारा दिन आपके पल्लू से बंद कर रहेंगे। जी। यार अभी 2 घूंट चाय के लिए नहीं और फोन आना शुरू हो गया। उठा लो। अरे उठा लूंगा तो फिर वही सवाल, कब तक आओगे कब तक आओगे। अभी एक बात बताओ, वीकेंड में आदमी अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट भी ना करे? बेटा नसीब वाले हो कि कोई पूछने वाला तो है, वरना एक हम है, कोई पूछने वाला भी नहीं कि घर आओगे कि भी नहीं आओगे। तो ये तो अच्छी बात हुई ना, किस्मत वाले हो कि ऐसी आज़ादी आपको मिली है, सबके नसीब में नहीं है ये। घंटा आज़ादी भी ना एक समय तक ही ठीक लगती है बेटा। जब अकेलापन सर चढ़कर बोलता है ना, तो लगता है कि वक्त रहते ही शादी कर लेनी चाहिए थी। अब तो नौबत ये है कि जब घर जाता हूँ तो ताला भी खुद ही खोलना पड़ता है और बत्ती भी खुद ही जलानी पड़ती है। हो समझा, बत्ती बुझाने की उम्र में बत्ती जलानी पड़ रही है, इस बात का दुख है। भाई अगर ज़िंदगी में मनपसंद लड़की मिल जाए और उसके साथ तुम्हारी ट्यूनिंग बैठ जाए, फिर तो लाइफ सेट है। वरना जुए में हारी हुई जिंदगी से ही बदतर हो जाती है जिंदगी। अब तुम दोनों तो शादी करके बैठे हो और मुझे डरा रहे हो। अब इंसान की लाइफ में प्यार भी तो बराबर की इंपॉर्टेंस रखता है ना। मुझे भी लगता है कि कोई मुझे भी प्यार से अपने हाथ से खाना खिलाने वाली हो, ध्यान रखने वाली हो। और ये सब होगा तो किसे अच्छा नहीं लगेगा बताओ। सर, बड़े बुजुर्ग क्या कह गए हैं याद है ना? क्या कह गए? कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी। ये प्यार, केयरिंग, रोमांस शादी के कुछ ही महीने तक चलता है। एक बार हनीमून का फेज खत्म हुआ, घर दंगल का मैदान बन जाता है। अब इस हिसाब से तो चिराग की लाइफ जो है बहुत खुशनुमा होनी चाहिए। अरे अभी हाल फिलहाल में ही शादी हुई है इसकी, और इसको इतनी सुंदर समझदार घरवाली जो मिली है। आए क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? नहीं, जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है मेरी। वैसे अपना चिराग तो है ही किस्मत वाला, भाभी तो है ही अच्छी, और ऊपर से पड़ोसी दिख जाए तो भाई गदर ही काट दे। क्या मतलब? मतलब ये कि भाई शनाया किसी मॉडल से कम नहीं है। तूने तो उसके बारे में कभी बताया नहीं। क्या बात कर रहा है? तुझे कैसे पता है सब? भाई उस दिन तुम्हारे घर से जब पार्टी से निकले थे तो हमें वो लिफ्ट में मिल गई थी, और मेघा साथ में थी, तो 2-4 बात बतिया ली। हम तो बस देखते रह गए थे, दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि मेघा साथ ना होती और लिफ्ट बंद हो जाती है। अरे क्या सर, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। अरे तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? स्त्री की सुंदरता तो वो हथियार है जिसके सामने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी फेल हो गए, तो फिर हम और तुम क्या चीज है यार? चलो यार, अब टाइम बहुत हो गया है, अब घर निकलना है हम लोगों को। हाँ चलते हैं। रूल नंबर 1, आपने ये तो सुना होगा कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। आपको अपने पति के दिल तक पहुंचने के लिए उनका मनपसंद खाना बनाना है, वो भी उन्हें बिना बताए। उन्हें सरप्राइज दीजिए। हम लड़कियों की तरह लड़कों को भी सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं। वाह, जैसा सोचा था उससे भी अच्छा बना है। आप तो अपनी पसंद का खाना देके चिराग भी खुशी हो जाएंगे। लगता है चिराग जी आ गए। लाइए भाई, मुझे दे दो। रखो। बहुत थके हुए लग रहे हैं आप। हाँ, आज ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा था। कोई नहीं, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, खाना लगा देते हैं। नहीं, रहने दो,
खाना मैं बाहर से खा के आएंगे। क्या? तो आपने फोन करके बताया नहीं कि आप खाना खा के आएंगे बाहर से? अरे यार तुमको हर चीज़ बताना ज़रूरी है क्या? वो क्या है कि ऑफिस से जैसे निकले ना तो सुनील मेरा स्कूल का दोस्त मिल गया। अब वो कहने लगा कि यार चलो डिनर करके चलो। मैंने कहा चलो ठीक है, एक दिन की बात है, कर लेते हैं। लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देना चाहिए था। हमने आपके लिए आपका मनपसंद खाना बनाया, अब बताइए उसका क्या करें? अरे तो तुम खा लो ना, और तुम मुझे क्यों इतना सब कुछ सुना रही हो? मैंने कहा था कि तुम मेरी मनपसंद का खाना बनाओ, मुझ पे चिल्लाओ। लेकिन हमने लेकिन क्या यार? तो साला ऑफिस में चैन नहीं, ऊपर से घर में आओ तो किचकिच। मैं सोच रहा हूँ घर आऊं ही नहीं। रूल नंबर 2, पति के सारे काम पति के कहने से पहले कर दो। इससे उन्हें आपकी आदत और जरूरत दोनों ज्यादा महसूस होगी। चिराग जी के निकलने से पहले ही मैं शर्ट प्रेस कर देती हूँ, देख के खुश हो जाएंगे। शर्ट तो मस्त प्रेस हुई है। ये क्या? आपकी शर्ट? वो मुझे भी दिख रहा है। अब इस घर में तुम तो शर्ट पहनती नहीं हो, बट ये है क्या? मैंने सोचा आप नहा के निकलेंगे उससे पहले ही मैं प्रेस कर देती हूँ, वरना आप निकल के प्रेस करते तो आपका टाइम खराब होता है, इसलिए। किसने कहा था ये शर्ट प्रेस करने को? ये तो आपकी पसंदीदा शर्ट है, अक्सर आप यही तो। देखो शुशी, ये जो तुम अच्छा बनने का नाटक कर रही हो ना मुझसे, ये छोड़ दो, क्योंकि हमारे तुम्हारे बीच कुछ भी सही नहीं हो सकता। तो प्लीज ना मुझसे रिश्ते मत सुधारो। और तुमको ये बात बहुत जल्दी समझ जानी चाहिए कि हमारे तुम्हारे बीच में जो गैप है ये नहीं खत्म हो सकता। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूं। पापा मम्मी, आप लोग अचानक से आ गए, बताया नहीं। का है तुमका कोनो परेशानी हो रही का हमरे आने से? अरे नहीं, आप लोग जब भी आते थे यहाँ पर फोन करके आते थे। अब इस बार आप लोग बिना बताए आ गए तो वही मुझे लगा। उका है ना बचवा, हम लोग सोचे कि तुमको उका कहते हैं वो सरप्राइज दे दे, और फिर बहुरानी से भी नहीं मिले थे ना शादी के बाद, और हम सोचे इसी बहाने तुम दोनों की घर गृहस्थी देख लेंगे, कैसे चल रही है, कैसे रह रहे हो यहाँ शहर में। और तुम्हारे लिए भी हमारे पास एक तो सरप्राइज है। क्या? अरे तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए गांव से एक खास चीज लेकर के आए हैं। अरे अब पहली मत बूझिए, जल्दी से बताइए क्या लेके आए। अरे ऐसे थोड़े बताएंगे, तो खुद ही सोचो। मठरी? बस अरे वो तो हम ऐसे ही लाते हैं। अरे मठरी से भी मजेदार करो चीज है। तो फिर पक्का आलू भुजिया या फिर खाने पीने की चीज होगी कोई ना कोई। अरे महाराज, खाने पीने की चीज से कुछ ऊपर उठोगे कि नहीं है? चलो चल, तोड़ ले, हमारे पास 4 ऑप्शन है। आप आते आते केबीसी खेलना शुरू कर दिए, अब फटाफट बताइए। अरे इसमें कुछ नहीं है। अरे तो क्या है? तो हम तुम्हारे लिए जो चीज लाए हैं उसका नाम है। उसका नाम है। का नाम है आगे बंटी। क्या? देखा, हम कहे थे ना कि बंटिया का नाम सुनते ही चिरगवा कितना खुश हो जाएगा कि खुशी ठिकाना नहीं रहेगा। एकदम सही कहे थे आप। ये बंटी जी है कौन? अरे बिटिया, बंटी हमरे गांव का एक तो बहुत ही प्यारा बच्चा है। अरे उसके साथ भी बचपन में खेले कूदे हैं। मालूम जब तुम्हारी शादी हुई थी तो उसकी बुआ निपट गई बेचारे की, इसीलिए तो शादी नहीं आया तुम्हारे, लेकिन आज आया है। अरे यार तो उसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी पापा? लाने का जरूरत मतलब क्या है? अरे घर आए अतिथि के बारे में ऐसा सोचते हो? है? यही संस्कार दिए हैं। अरे हम उसे कहे थे कि ट्रेन का टिकट निकलवा दो, तो जब ट्रेन का टिकट आया तो 2 की जगह 3 टिकट थे। हम कहे ये तीसरा कौन है, तो कहा चाची हम आपके साथ जाएंगे शहर, हम भी चिरगवा से मिलने, अब इतने साल बीत गए हैं और शादी भी हो गई है, तो आप लोगों के साथ इसी बहाने घूम लेंगे, वहां चले जाएंगे। पर बंटी जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? अरे हम हिया हैं। अरे चिराग मेरे दोस्त, मेरे भाई, कैसा है तू? अरे चल चूज कर। अरे इस तरीके से करते हैं। चल, लगता है सब कुछ भूल गया तू। नहीं याद है ना मुझे, हम लोग साथ में खेलते थे वो
अंटी वंटी संटी जो सामने बड़े पापा बैठे सामने। चल। अरे यार मम्मी पापा गांव से आए, थक गए होंगे, उनको आराम करने तो तुम भी आराम करो, बैठो बैठो। ठीक है। अरे बंटी इतनी देर कहाँ लग गई? अरे वो नीचे गार्ड था ना, तो उससे अपना मेल जोल बढ़ाते हैं। क्या है ना, अब रोज का आना जाना रहेगा, तो हम सोचते हैं थोड़ा मेल जोल बढ़ाना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन कुछ नहीं, तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमको कोई समस्या नहीं। समस्या तो हमको है ना। बंटी अरे इनसे मिलो, देखो ये है तुम्हारी भौजाई। अरे भौजाई जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमस्ते बंटी भैया। बताइए कैसे हैं आप? हम बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? अरे हम एकदम बिल्कुल चकाचक टकाटक। अरे हमारी चाची कहा करती थी कि हमार बहुरिया लाखन में एक है, लेकिन गलत भाई, लाखन में एक नहीं करोड़न में एक है, करोड़न में। हम तो ये सोच रहे हैं कि लंगूर को अंगूर मिला कैसे। कोनो दिक्कत तो नहीं, कोनो समस्या तो नहीं है? ये तो बहुत अच्छे से ख्याल रखा तुम है। अरे भौजाई आओ बताओ, आया ना? हाँ बहुत ध्यान रखते हैं हम। हाँ अरे ना रखा नहीं है तो भी एक लपड़ में सीधा गाँव चाचा। क्या बात है बिटिया, बहुत उदास लग रही हो, सब ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, वो थोड़ा सा तबीयत नहीं सही लग रही है। अरे भौजाई तो पहले क्या नहीं बताओ। लो हरशंकर महाराज का अफलातून चूरन खाओ, बस एक बार घोलना है गिलास में, और वही के बाद वो दवा ले लेगी। तुम ये बताओ तुम कितने दिन रुकोगे यहाँ? अरे ऐसे 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 कैसे पूछते हो? ठीक है, और अच्छी तरीके से पूछते हैं। ये बताइए आप कितने दिन रुकेंगे यहाँ? अरे इससे ज़्यादा अच्छे से मैं नहीं पूछ सकता पापा। अरे बस बड़े बाबू बस, हमको सब समझ में आ गया। इस साला चिराग हमको घुमाने का प्लान बनाया होगा, इसीलिए हमसे पूछ रहा है कि कितने दिन रुकोगे। अरे हम रुकेंगे अभी महीना 2 महीना। क्या? अरे क्या क्या यार, हम जानते हैं कि तुम हमारे साथ बहुत टाइम बिताना चाहते हो, टाइम एक्सपेंड करना चाहते हो। स्पेंड नहीं स्पेंड होता है। अरे लेकिन हमको गांव में बहुत काम है, और ऊपर से हमारी चमेली, वो भी तो अकेली है। चमेली जी को ले आए होते यहाँ। अरे हम तो भौजाई, हमारा बिल्कुल मन था कि हम उसको लेके आए, लेकिन वो ठहरियातन है, अपना गांव छोड़ के जाएगी नहीं, और यहाँ आएगी तो शहर के हिसाब से एडजस्ट ना कर पाएगी। अबे एडजस्ट नहीं एडजस्ट होता है। क्या लेके आए पापा जी? हर जगह ये हमको अंग्रेजी सिखाई, चाची कसम से बता रहे हैं, हम जब से स्कूल से आए हैं निकल के पीछे घुसा है यो हमरे। अच्छा बाबा बेंगलोर से। लगता है आप चमेली जी को बहुत प्यार करते हैं। अरे कैसे बताएं, इतना प्यार करते हैं दिल से, दीन से, ईमान से, जान से, और हम तो ये कहते हैं कि जितना हम प्यार करते हैं उससे 3 गुना ज्यादा गुना हमसे वो खुदे करती होगी प्यार। अरे आप यकीन नहीं करोगे, वो हमारा चेहरा देखे, मतलब हमारा ब्यूटीफुल फेस देखे बिना सही से गोबर भी नहीं करती। चमेली भाभी गोबर नहीं करती है? भाभी? अरे वाह रे भौजाई, धन्य हो तुम। चमेली हमारी भैंसिया का नाम है। अरे क्या हुआ बेटा? अरे ऐसा क्या बोल दिया हमने? अरे इससे क्या हो गया? अभी तो बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं। देखो जरा चक्र देखो। हम अरे क्या पड़ोसी जाके देख रहे हैं? तुम्हारी घर वाली है, देखो उसको जाकर। अरे तुम बैठा यार चिराग, इतने दिन बाद आए हैं, बड़े पापा से तुम बैठो। तुम बैठो बड़े पापा, और बात करो, हम देख के। अरे भाभी क्या हुआ? ऐसे कुछ उल्टा सीधा खा लिया था क्या? पता नहीं। कमाल करते यार। अरे तुम यहाँ रहते हो कि धर्मशाला में रहते हो? तुमको यह नहीं मालूम रहा था तो तुम्हारी बीवी ने क्या खाया है? बधाई हो चिराग, बधाई हो यार, तुम बाप बनने वाले हो। क्या यार, सुशी को बच्चा होने वाला है, चिराग प्यार भी नहीं करता उससे? ऐसा कैसे हो सकता है यार? दोनों की प्रोसेस अलग। अरे प्रोसेस अलग है तो क्या हुआ मतलब यार? फिर तुम कैसी बातें कर रही हो यार? अरे यार हमको पता है क्या लगता है, हमको लगता है कि चौथे पार्ट में कुछ धमाल होने वाला है। तो उसके लिए फिर चौथा पार्ट इन लोगों को देखना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले पहला, दूसरा, तीसरा तीनों देखने पड़ेंगे। तभी कहानी समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। क्योंकि चौथा पार्ट मतलब इतना ज्यादा मजा आएगा ना देख के कि रोने लगोगे आप लोग। ऐसा क्या? चिराग की हरकतें देख के। चलो ठीक है, फिर बाकी बताओ कमेंट करके कैसा लगा आपको ये वाला।